बच्चों, आज हम गतिविधि के द्वारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये मेरा एक घनाभ होता है बच्चे। ठीक है, ऐसे काफ़ी चीज़ें आपको अपने परिवेश में मिल जाएंगी। जैसे ये एक मोबाइल का डिब्बा है, ऐसी बक्से भी होते हैं। ठीक है, और कई सारे और डिब्बे होते हैं। तो इन आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृतियाँ बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 विमाएँ होती हैं। देखिए, 3 डायमेंशनल फिगर। एक तो इसमें क्या होती है? लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेड्थ और मोटाई। ठीक है, या इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक, तो यहाँ पर लंबाई को हम किससे दिखाते हैं? एल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से। अब ये घनाभ में देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें 6 फेसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, 6 फलक बोलते हैं जिनको। तो 6 फेसेस कौन से होते हैं? देखिए, पहला ये, ठीक, दूसरा ठीक इसके पीछे जो इसी के बराबर होगा, तीसरा ये, ठीक है, चौथा ये वाला जो इसी के बराबर होगा, पांचवा ये और छठा वाला ये वाला। ठीक है, 6 फेसेस। कोने कितने होते हैं बच्चों? 8 कोने। देखिए, कोने इनको बोलते हैं। पहला कोना वर्टिसेस, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, उसके बाद पलटाएंगे, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो 8 कोने हो गए इसमें। और किनारे किनको बोलते हैं? देखिए, जो है लाइन पड़ी हुई है ब्लैक। ठीक है, ऐसे किनारे, इनकी गिनती करेंगे तो ये कितने आएंगे? 12 आएंगे। देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5 6, फिर 7 8, फिर इधर 9 10 11 और एक 12। तो ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको घनाभ के बारे में सबसे पहले पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, जब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? घनाभ बनाते हैं। तो घनाभ कैसे बनता है बच्चों? देखिए, उसके लिए एक क्या होता है? जाल बोलते हैं इसको। ठीक है, नेट ऑफ क्यूबॉइड, ये बनाते हैं। ठीक, तो इसको बनाने के लिए क्या किया गया? देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये पहले रफ में हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक लाइन खींची है, ये 30 सेंटीमीटर की एक लाइन है। ठीक है, 9 6 15, 9 और 6 15, तो कुल 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर एक आयत बनाना है हमको। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी ली मैंने? 7 सेंटीमीटर ली। ठीक, तो जितना ये लिया है बच्चों, ठीक है, उतना ही मेरा ये भी है। देखिए, 9 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 7, 9 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 7। उसके बाद इसको ऐसे हिस्से में बांट दिया। देखिए, दूसरा एक आयत यहाँ पे बनाया, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई सेम रहेगी 7 सेंटीमीटर। इसकी 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। और इसका ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये और ये 2 सेम करने, पहला और तीसरा वाला और दूसरा और चौथा वाला। ठीक है, इसकी नंबरिंग यदि मैं करूं तो कितने आयत बने इसमें? 1 2 3 4। ठीक है, पांचवा, छठा। ठीक है, और पांचवा वाला आयत इधर को बनाया। इसकी जो ऊंचाई है, देखो ये वाली चौड़ाई 6 सेंटीमीटर रहेगी और लंबाई 9 रहेगी। ठीक, ऐसे यहाँ भी 6 सेंटीमीटर और यह 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो इसको हमने क्या किया? 30 सेंटीमीटर की लाइन खींची, उसमें 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इस प्रकार से पॉइंट लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर एक आयत बनाया, 6 सेंटीमीटर वाला लंबाई वाला एक आयत इधर बना, 9 सेंटीमीटर लंबाई वाला आयत इधर बना, 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला इधर बना। ठीक है, ऐसे ही इधर भी 6 सेंटीमीटर, जो ये है वही लेनी है हाइट यहाँ पर, यह वाली चीज़ यहाँ पर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे। देखिए, ठीक है, जब काटेंगे तो उसके बाद मेरे को जो आकृति मिलेगी बच्चों, वो इस टाइप से मिल जाएगी। देखिए, एक पट्टे पर चिपका दिया मैंने। ठीक है, तो यही चीज़ है। यदि मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा तो ये इसको पूरा का पूरा क्या कर देगा? ढक देगा। देखिए, इसके क्या है? सममित, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो उसको इस पट्टे के ऊपर चिपका दिया।
ठीक, 9 सेंटीमीटर वाला 6 सेंटीमीटर गुणा 7, 9 गुणा 7, 6 गुणा 7, 6 गुणा 9, सॉरी क्या बोलेंगे 9 गुणा 6, ये भी 9 गुणा 6 या 6 गुणा 9 भी बोल सकते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसके पीछे तरफ मैंने क्या किया देखिए, देखो अलग अलग कलर से चिपका दिया इनको, देखिए इसके ऊपर जो है ना अलग अलग कलर लगा दिए। ठीक, इसको क्योंकि ये दोनों सेम थे तो ये दोनों कैसे हैं, मेरे सर्वांग सम है। देखिए ज़रा सा ये है ना, ये ठीक इसी साइज का है, तो जितना ये है उतना ही ये भी है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ बोलते हैं या सममित भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक दूसरे को पूरा ढक ले रहे हैं। ठीक, ऐसे ही पीले वाले भाग देखिए, पीला वाला ये इतना है, ठीक ठीक इसी के सर्वांग सम ये भी है। ठीक है, ऐसे ही फिर हरा वाला देखो, जितना यह है उतना ही इधर वाला भी है, तो ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम है। ठीक, अब क्या किया जाता है, इसको फोल्ड किया जाता है। तो फोल्ड कैसे करेंगे बच्चों, देखिए फोल्ड करने का तरीका सीखना है। फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको इस प्रकार से, देखो यार इस प्रकार से मेरे को क्या मिला, एक घनाभ मिल गया। ठीक है, जब ये घनाभ मिलता है तो देखिए अब इसमें ये क्या है, घनाभ का आधार है, इसको आधार बोलते हैं यदि मैं ऐसे रखता हूँ तो। ठीक है, तो ये इसका आधार हो गया, और यानी कि ये इसकी क्या है, इसमें क्या है लंबाई, और ये इसकी लंबाई थी, और ये इसकी क्या थी, चौड़ाई बन गई। देखो ये लंबाई होगी और ये क्या होगी, चौड़ाई होगी, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, और ये इसकी क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। ऐसे यहाँ पर ये क्या है, पीला वाले में लंबाई, और ये क्या है, ऊंचाई। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे समझाएं, अब हम इसको ऐसे समझेंगे थोड़ा सा, ये तो पीले वाले कितने बन रहे हैं बच्चों, 2 बन रहे हैं ना। तो पीले वाले में क्या है, एक ये बन गया। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, ऊंचाई, और ये लंबाई है, और ये ऊंचाई बन रही है। इस वाले पीले से ये लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई को हम L से दिखा रहे हैं, ऊंचाई को H से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर H को पहले लिख दिया है, H गुणा L, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, जो मैंने एक कागज़ चिपका रखे हैं ना, इन सब का क्षेत्रफल। ये तो सब आयत हैं, तो इन आयतों के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि ये जो फलक होते हैं, ठीक है, जो 6 फलक हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग ही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, जो घनाभ के फलक होते हैं 6, ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का योगफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल H गुणा L, HL, H गुणा L को क्या लिखते हैं, HL। ये भी क्या हो गया, H गुणा L HL, क्योंकि सेम है। अब देखिए ये क्या चीज़ है, L गुणा B, देखो ये L गुणा लंबाई और चौड़ाई बन रही है ना इससे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L गुणा B, और इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L गुणा B, क्योंकि यह सेम है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, B गुणा H। ठीक, और ये भी क्या बन रहा है, B गुणा H। तो इस प्रकार से मेरे क्या बने हैं, 6 फलकों का क्षेत्रफल। तो हर एक फलक कितनी बार आ रहा है बच्चों, सेम टाइप का 2 बार आ रहा है। L गुणा B, LB एक बार ये है, LB एक बार ये है, BH एक बार इधर है, BH एक बार इधर है, HL एक बार इधर है, HL एक बार इधर है। तो जब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अब जरा सा इसको मैं किनारे कर देता हूँ। मेरे LB कितनी बार आए, अब मतलब मुझे ये निकालना है। ठीक है, इनका योगफल LB, BH आ रहे हैं 2 बार, B गुणा H, HL, HL। ठीक है, तो जब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, दिख रहा होगा, HL, HL। ठीक,
तो जब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो एल बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, एल बी धन एल बी, ये वाला एल बी, ठीक है, ये वाला बी एच धन ये वाला बी एच, तो बी एच 2 बार आ गया, एच गुणा एल एच एल, एच गुणा एल एच एल, ये भी 2 बार आ गया, ठीक है। तो इन सबको क्या कर देंगे, ये 6 के 6 जो फलक थे इनके क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। देखो यही क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्थात घनाभ को बनाने में कितना कागज इस्तेमाल हुआ है उसकी माप, ठीक है। तो एल बी धन एल बी कितना होगा, देखो गाय धन गाय क्या होता है, 2 गाय, तो एल बी धन एल बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 एल बी। ऐसी बी एच धन बी एच बराबर क्या हो जाएगा, 2 बी एच। एच एल धन एच एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 एच एल। अब इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 2 का भाग देते हैं फिर अंदर, ठीक है, डिवाइड करते हैं, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उससे अंदर डिवाइड करते हैं। तो 2 का भाग 2 एल बी में देंगे तो 2 से 2 एक बार कट जाएगा तो एल बी बचेगा। ऐसे ही 2 का भाग 2 बी एच में देंगे तो 2 का भाग 2 में एक बार चले गया तो क्या बचा, बी एच बचा। ऐसे ही 2 का भाग 2 एच एल में देंगे तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, एच एल बच गया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी धन बी एच धन एच एल, ठीक है। अब इसका यदि मुझे आयतन निकालना है तो आयतन कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए घनाभ का आयतन, क्योंकि घनाभ क्या होता है बच्चों, ये सिमेट्रिक होता है, मतलब ये देखो सीधे जा रहा है ना, अंदर को या बाहर को नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो कोई भी सिमेट्रिक जो फिगर होती है यदि हम उसको एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल सॉरी उसका आयतन निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ये अभी बेलन में भी आएगा आपका, ठीक है, तो वहाँ पर भी सेम, क्योंकि वो भी सिमेट्रिक होता है। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो कैसे निकलेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या था इसका बच्चों, देखिए जरा सा, यदि मैं इसको ऐसे करूँ तो आधार इसको बोलते हैं, जब मैं इसको ऐसे रखूँगा ना तो ये नीचे वाला हिस्से को आधार बोलेंगे, तो ये आधार है। तो आधार क्या, क्षेत्रफल क्या है, देखिए एल बी, एल गुणा बी है, यानी कि एल बी है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या थी इसकी, ऊंचाई को हमने क्या माना था, एच माना था, ठीक है, ऊंचाई को क्या लिख रहे हैं हम, एच लिख रहे हैं, ये इसकी हाइट है, देखो ये, ठीक। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, फिर हमेशा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे सिमेट्रिक के केस में, त्रिविमीय आकृतियों में, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो एल बी गुणा एच बराबर क्या हो जाएगा, एल बी एच, घन इकाई। देखो आयतन किस में होगा, घन इकाई में होगा, और क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा, वर्ग इकाई में होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से ना हम घन का भी निकाल सकते हैं। देखिए यदि मुझे घनाभ का मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल लिया है तो उसी से हम घन का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना था, 2 एल बी धन बी एच धन एच एल। तो घन के लिए क्या करते हैं, देखिए बच्चों, घन क्या चीज़ होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो घन के लिए क्या हो जाएगा, एल बराबर बी बराबर एच, तीनों बराबर हो जाएंगे, और इसको हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई न कह के भुजा बोल देते हैं, और इसके लिए एक नया अल्फ़ाबेट हमने चुन लिया ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि मुझे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो जहाँ पर भी एल था या बी था या एच था वहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। देखो ये इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले से निकल जाता है, ठीक है। तो 2 एल गुणा बी था तो ए गुणा ए, ठीक है, ये बी गुणा एच है तो ये भी ए गुणा ए, ये धन एच गुणा एल है तो धन ए गुणा ए, तो ए गुणा ए क्या हो जाएगा, घातांक का नियम लगा के, क्योंकि आधार समान है तो ए का मतलब होता है ए की घात 1, इस ए का मतलब भी ए की घात 1, यानी कि ए वर्ग। तो यह ए वर्ग हो गया, ए भी गुणा करके ए वर्ग आया, ए भी गुणा करके ए वर्ग आया, ठीक है, 2 आगे से है। तो ए वर्ग धन ए वर्ग धन ए वर्ग, गाय धन गाय बराबर कितने गाय, 3 गाय, यानी कि 3 ए वर्ग, ठीक है। ए वर्ग धन ए वर्ग धन ए वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 3 ए वर्ग। अब 2 को 3 ए वर्ग से गुणा करेंगे तो 2 और 3 गुणा हो जाएंगे, तो 2 3 6 ए वर्ग, वर्ग इकाई, ठीक है। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बन गया। अब देखिए इसका आयतन निकालना है यदि घन का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम करेंगे, क्योंकि घनाभ का आयतन क्या आया था मेरा अभी,
एल गुणा बी गुणा एच आया था। देखिए ज़रा सा, घनाभ का जो आयतन था एल गुणा बी गुणा एच घन इकाई आया था। तो यहाँ पर एल की जगह पर 1 रखेंगे, बी की जगह पर भी 1 रख देंगे, एच की जगह पर भी ए रख देंगे। तो ए गुणा ए बराबर ए की घात 3। यहाँ पर भी घातांक का नियम लगाएंगे, आधार समान होने पर गुणा करने में घातों को जोड़ देते हैं। तो 1 धन 1 धन 1 बराबर ए की घात कितना हो जाएगा, 3 घन इकाई। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको ये जो एक्टिविटी थी वो समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।